Hello guys, welcome to all friends. In this video lecture we are talking about that very important tool is called the DNA microarray. Okay, so in this website of that Utah University, which is having the platform of that DNA microarray, or also called as a virtual lab. So you can find the DNA microarray by this website. So first of all, going toward the Google and type this type of this site, you can see that this type of image you can see in your window of the laptop as well as computer. So first of all, click on that microarray begin. Then after one, you can choose the DNA microarray वर्चुअल लैब इज़ ब्रोकन इनटू द 3 चैप्टर्स. यहाँ पर 3 आपको चैप्टर दिए गए हैं. फर्स्ट चैप्टर में आपको न्यू साइंस या फिर जीनोमिक्स के बारे में आप बताएंगे कि क्यों माइक्रोएरे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई द जीनोमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे. देन आफ्टर वन, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको हम कैसे मेज़र करेंगे. ओके, वो सब कुछ आपको चैप्टर 2 के अंदर दिया गया है. एंड चैप्टर 3 के अंदर आपको दिया गया है कि how can they perform the DNA microarray in the virtual lab. So first हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से. सो अगर आपके पास 2 सैम्पल है, हेल्दी सेल्स और कैंसर सेल्स का. ओके, सो अगर आपको हेल्दी सेल और कैंसर सेल्स के अंदर जीन की एक्सप्रेशन स्टडी करनी है तो आप कैसे करेंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ DNA microarray. We know about that sometimes the histology also fail, that gives the negative result, okay, or also called as a false positive result. कई बार ऐसा होता है कि कैंसर सेल्स और हेल्दी सेल्स को हम हिस्टोपैथोलॉजिकली यानी कि माइक्रोस्कोपिकली विजुलाइज नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. सभी को एक जैसा ही दिख रहा है, तो ऐसा जब होता है तब हमें क्या करना चाहिए, DNA microarray करना चाहिए. क्योंकि sometimes the cancer cells which having some of the defective gene and these genes is present in the nucleus which causing some of the tumor in the body. So you can see that here the cancer is called nothing, it is called the genetic disease. Okay, so microarray experiment के लिए आपको बहुत सारे जो stages है उससे आपको पास ऑन होना पड़ेगा. Like that, first है collect tissue, then after one isolate the RNA, then आइसोलेशन के बाद हम क्या करेंगे, आइसोलेट mRNA. हमने पहले तो क्या किया, आइसोलेट RNA यानी कि तीनों के तीनों RNA हमने आइसोलेट कर दिए, लेकिन हमारे काम का कौन है, mRNA है. ओके, सो हम mRNA को आइसोलेट करेंगे. देन आफ्टर वन लेबल्ड DNA कॉपी. ओके, हमने जो mRNA बनाया है उसमें से हम cDNA बनाएंगे और उसे लेबल करेंगे, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई DNA माइक्रोएरे, स्कैन माइक्रोएरे, और उसके बाद एनालाइज द डेटा. So some are the equipments are very required in the microarray, like that sample tubes, scalpel, solvent solution, pipettes and tips, vortex mixture, microcentrifuge, columns with oligo-DT beads, buffer solution, green and red labeling mix, microarray washing solution, microarray scanner and workstation. These are the equipments which are required for the microarray. So let's doing. First one is that collect the tissue. यहाँ पर से हमें क्या करना है, स्किन जो यहाँ पर कैंसर टिश्यू बताई गई है उसे हम कलेक्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्काल्पेल. तो हमने क्या किया, स्काल्पेल को ले लिया, इसमें से कैंसर वाला जो भाग है उसे कट किया और उसे 1 सैम्पल ट्यूब के अंदर रख दिया, और जो नॉर्मल सेल है हेल्दी सेल्स उसका भी एक कंट्रोल ले लिया है. अब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे, सॉल्वेंट से ही हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर पाएंगे. तो यहाँ से एक सॉल्वेंट जाएगा, साइमल्टेनियसली दोनों में सॉल्वेंट आ चुका है. अब वॉर्टेक्स मिक्सचर से हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे. ओके, यहाँ पर हेल्दी टिश्यू को पहले रखने को बोला है, तो हेल्दी टिश्यू को रख रहे हैं वॉर्टेक्स मिक्सचर के अंदर. अब नाउ वी आर
पुटिंग द कैंसरियस टिश्यू। ओके, अब वो दोनों माइक्रो सेंट्रीफ्यूज के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अब माइक्रो सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करना है हमें, स्पिन आप एक सिलेक्ट करना है और टाइम सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज लीड, देन आफ्टर दैट प्रेस द ग्रीन बटन। सो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा, तुरंत ही वो बाहर निकल जाएगी। सेंट्रीफ्यूगेशन से हमने क्या करेगा, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन जितना भी मटेरियल था ना, उस सभी को बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से उससे सेपरेट कर दिया। अब आरएनए हमारे पास है, तो हमारे पास तो आरएनए का ही काम है, इन सभी को निकाल देंगे। ओके, सो हमें क्या करना है, सेपरेट कर देना है। हम क्या करेंगे, इंटरफेस को ही ले लेंगे, रिमेनिंग पार्ट जो है वो नहीं लेना है हमें। अब हम क्या करना है, आइसोलेट द एमआरएनए। एमआरएनए जो है ना, उसे आइसोलेट करना था। हमने तो क्या कर दिया, सभी आरएनए को आइसोलेट कर दिया, यानी कि ट्रांसफर आरएनए भी आ गया, एमआरएनए भी आ गया और राइबोसोमल आरएनए भी आ चुका है। तो हमारे काम का है ओनली एमआरएनए। सो एमआरएनए को आइसोलेट करना, इट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ दैट mRNA which is having some of the poly A tail chain in the 3' end। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉली ए टेल चेन है। तो ऑलिगो dt जैसे ही हम ऐड करेंगे, तो ऑलिगो dt ओनली बाइंड विथ द mRNA, नॉट अदर RNA। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉली ए टेल चेन है, सो वी आर एडिंग सम ऑफ द कॉलम से भी हम क्या कर सकते हैं, कॉलम ऑफ बीड्स विच हैविंग द पॉली TS अटैच्ड बीड्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कॉलम में से आपको जस्ट क्या करना है, ये जो सैंपल है ना उसे पास ऑन करना है, और कॉलम के अंदर जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो है ना, यानी कि थाइमिन बेस्ड क्या है, बीड है, तो वो वहाँ पर ही लगे हैं। तो mRNA उसके साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर RNA और rRNA वेस्ट के रूप में निकल जाएगा। ओके, सो mRNA यहाँ पर आ चुका है, tRNA एंड rRNA विच इज रिमेनिंग इन द वेस्ट सैंपल। अब हमारे पास जो काम का था, थर्ड स्टेप हो चुका है, mRNA आइसोलेट हो चुका है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, बफर डाला, जो अनबाउंड हुआ है। नाउ वी विल वॉश द बफर सॉल्यूशन ओवर द कॉलम्स टू डिटैच mRNA फ्रॉम द बीड्स। हमें बीड्स के अंदर ही नहीं रखना है हमारे mRNA को, उसे डिटैच भी तो करना है ना। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी वाले सैंपल में से mRNA को बाहर निकालेंगे, उसे डिटैच करेंगे। सो mRNA यहाँ से बाहर निकल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, मार्क द लेबल DNA कॉपी। डीएनए की कॉपी जो है ना, ये जो है ना वो क्या है, मेक लेबल डीएनए कॉपी। हमें mRNA से पहले क्या बनाना पड़ेगा, cDNA बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर mRNA जो है वो मिला है हमें। सो पहले तो हेल्दी mRNA कौन है और कैंसर वाला mRNA कौन है, उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेबल डाई। सो ग्रीन डाई जो है वो मिक्स की जाएंगी हेल्दी टिश्यू के अंदर, और रेड डाई जो है वो कैंसर टिश्यू के अंदर साथ। सो जैसे ही हमने ये मिक्स होता है तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, पॉली ए टेल चेन थी, पहले तो ऑलिगो dt लगा ही था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हिसाब से हमने क्या कर दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाला और लेबल न्यूक्लियोटाइड हमने डाल दिए हैं। ओके, जो ग्रीन फ्लोरोसेंटली लेबल हुए थे वो वाले। सो इससे क्या बनेगा, पूरी cDNA की कॉपी बनेगी। ओके,
label cDNA by the help of green fluorescent. ऐसे बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी हेल्दी सेल्स की. जैसे हमने रेड वाला प्रोब अगर हम कैंसर सेल्स के अंदर डालते हैं, कैंसर वाली सैंपल के अंदर, तो उसके अंदर भी साइमल्टेनियसली ऐसा ही होगा. अब नाउ हम क्या करेंगे, देखो, 2 complementary strands of DNA can separate and rejoin. ये सेपरेट भी हो सकती है, रीजॉइन भी हो सकती है. सो हमें क्या करना है कि ये दोनों सैंपल को है ना वो मिक्स कर देना है कि कौन सा जीन्स जो है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ओके, ये हमारे कैंसर सेल्स कैंसर वाले सैंपल में भी होगी और ये वाली जो सीक्वेंस है वो हेल्दी सेल्स के अंदर भी होगी. तो ये दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, तो आपस में वो जुड़ जाएगी और हाइब्रिडाइज हो जाएंगी. तो अकॉर्डिंग द हाइब्रिडाइजेशन प्रिंसिपल वी आर चेकिंग द जीन एक्सप्रेशन लेवल. सो सैंपल डीएनए सीक्वेंसेस, ओके, सेम डीएनए सीक्वेंस, डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस, सेम डीएनए सीक्वेंस, ओके, ऐसी करके बहुत सारी सीक्वेंसेस होगी. सो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइक्रो एरे डेटाबेस जीन ने आपको जिस जीन का एक्सप्रेशन लेवल स्टडी करना है उससे साथ आप कर सकते हो. ओके, हमारा फंक्शन क्या है, हमें क्या करना है, अभी माइक्रो एरे जो अप्लाई डीएनए है उसे माइक्रो एरे शीट के अंदर क्या कर देना है, पॉर आउट कर देना है. न्यू टिप्स लेकर कैंसर वाले जो है ना सैंपल, उसको भी cDNA का सैंपल है उसे भी माइक्रो एरे के अंदर ट्रांसफर कर देना. अब नाउ क्या होगा, सम आर द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बाइंड but some different sequences are not hybridized, so that these are the unhybridized label cDNA. तो ये जो यूनिक सीक्वेंसेस है, ये यूनिक सीक्वेंस ओनली नॉर्मल सेल्स के अंदर ही एक्सप्रेस होती है और ये सीक्वेंस कैंसर सेल्स के अंदर ही एक्सप्रेस होती है. ये इससे पता चलता है. जीन्स रेड कैंसर cDNA हाइब्रिडाइज टू द स्पॉट. ओके, रेड कैंसर वाली जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, मान लीजिए कि कैंसर सेल्स के पास क्या था, रेड डीएनए लेबल डीएनए था. ओके, और ये जो है ना वो क्या है, सैंपल है, सैंपल डीएनए है. उनके साथ अगर हाइब्रिडाइज हो जाती है, यानी कि कैंसर वाला जो cDNA का हाइब्रिडाइजेशन स्पॉट जो है वो अगर ज़्यादा मिलता है, मीन्स दैट मे बी द पर्सन विच सफ़र फ्रॉम द कैंसर, वो भी हम ऐसा कह सकते हैं. ग्रीन और हेल्दी वाले ग्रीन स्पॉट हमें ज़्यादा दिखते हैं, मीन्स दैट हेल्दी cDNA विच इज़ हाइब्रिडाइज्ड. अगर येलो स्पॉट दिखते हैं, यानी कि ग्रीन और रेड cDNA दोनों आपस में हाइब्रिडाइज होकर क्या बन जाता है, येलो स्पॉट बन जाता है. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अनबाउंड है उसको हम क्या करेंगे, वॉश कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ वॉशिंग सॉल्यूशन. अब हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे माइक्रो एरे को. सो प्रेस द ग्रीन बटन, यहाँ पर ऐसा पूछा गया, ग्रीन बटन आप प्रेस करो जिससे आपको ये मिल जाएगा कि हेल्दी इमेज सेल्स, हेल्दी जीन एक्सप्रेशन कितना हो रहा है. अब हम क्या करेंगे, अब हमें रेड बटन दबाना है. रेड बटन से ये फाइंड आउट होगा कि सम आर द जीन्स विच आर एक्सप्रेस इन द कैंसर सेल्स, कैंसर mRNA अंदर या फिर कैंसर टिश्यू के अंदर ये फॉल्स आउट हो रहा है. अब हम क्या करेंगे, मर्ज इमेज करेंगे, यानी कि दोनों को मर्ज कर देते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येलो स्पॉट्स की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, यानी कि येलो स्पॉट इंडिकेट्स द सम आर द जीन्स विच आर indicate some are the gene which are having equal amount of expression in the healthy cells as well as in cancer cells, but a red spot which indicate the higher expression and green spot which indicates the slower expression or down expression. So I hope you are clearly understood about the DNA microarray.